हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 5 के आगे का सॉल्यूशन। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन बता दिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के पहले आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आएगा। तो ये जो वीडियो है इसमें जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने पिछला वीडियो में आपको 3 कंडीशन बताया था, वो तीनों कंडीशन मैं आपको एक बार अच्छे से याद दिला देता हूँ। तो देखिए, ये है आपका 3 कंडीशन। यहाँ पर जो कैपिटल डी आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से अगर बड़ा हो, यानी कि डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपका जो नेचर ऑफ रूट होता है वो रियल एंड अनइक्वल होता है। डी अगर इक्वल होता है 0 के तो रियल एंड इक्वल होता है, और डी अगर स्मॉलर होता है 0 के, मतलब कि आपका वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, मतलब आपका जो डी का वैल्यू है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आपका नेचर ऑफ रूट जो है वो नो रियल रूट्स होता है। तो ये 3 कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। डी ग्रेटर होता है तो रियल एंड अनइक्वल, डी इक्वल होता है 0 के तो रियल एंड इक्वल, अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आता है तो वो नो रियल रूट्स होता है। ये 3 कंडीशन आपको याद है तो सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 5 तक मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, 6 नंबर जो है वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत बना सकते हो। इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको फास्ट वे में देखना है तो आप वीडियो को मल्टीप्लाई फॉर्म में आप कर सकते हो, 1.75 या फिर जो भी आपका समझ, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल फील हो समझने में। तो देखिए, 6 नंबर में बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, आपको पी का वैल्यू फाइंड करना है। आपको इक्वेशन दिया गया है 4x² + px + 3 = 0, और आपका जो नेचर ऑफ रूट है वो रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल कब होता है? जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर डी का वैल्यू जो है वो 0 के क्या है? इक्वल है। तो d = 0 भी होगा, इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख ले। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका कोफिशिएंट को लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू को लिखते हैं। तो a में लिखते हैं x² का कोफिशिएंट को, तो x² का कोफिशिएंट 4 है। b में लिखते हैं x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट p है। और c में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म 3 है यहाँ। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब इसमें हम लोग सबका वैल्यू को पुट करते हैं। तो b है तो b का वैल्यू p दिया हुआ है, तो p का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 4 दिया गया है, इंटू c का वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 लिखते हैं। p² हो गया ये, -4 4 16, और 16 को 3 से इंटू करेंगे तो आएगा 48। तो p² इक्वल टू, माइनस में है, इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस में 48 हो जाएगा। तो p = कितना हो जाएगा? 48, और ये स्क्वायर जब हटेगा इधर आएगा तो ये रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटने से इधर क्या होता है? रूट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 48 का रूट निकालेंगे। 48 का क्या करेंगे? रूट निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पेयर में है, ये लिख दिए। ये दोनों पेयर में है तो ये लिख दिए। और ये जो है बिना पेयर का है, तो बिना पेयर वाला रूट के अंदर होता है। तो 2 2 जा 4, और ये √3 हो गया। यानी कि 48 का रूट कितना निकला? 4√3 आया। तो p = 4√3। और कभी भी रूट निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है। यानी कि p का जो वैल्यू आएगा प्लस में 4√3 आएगा, और p का वैल्यू माइनस में भी 4√3 आएगा। यानी कि प्लस में भी आपका आंसर है और माइनस में भी है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर बोला गया है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने बोला गया है। फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और नेचर ऑफ रूट दे दिया है रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होता है? जब d का वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए आप बिना स्किप किए सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सबका कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग a को लिखते हैं। तो a में लिखते हैं x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 9 है। b में लिखते हैं x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट माइनस में 3 के है। और c में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म जो कि आपका k है। और d का फॉर्मूला जो होता है वो होता है b² - में 4ac।
सबका वैल्यू पुट करते हैं। b है ये, तो b का वैल्यू माइनस में 3k है। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, देखिए तो स्क्वायर हम लोग लगाते हैं। माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू 9 है, इंटू में c जो है वो k है। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, k का स्क्वायर k होगा। -4 को 9 से इंटू करेंगे तो 36 होगा, k को मल्टीप्लाई कर देते हैं k, तो 9k स्क्वायर माइनस में 36k इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस में 36 इंटू k हो जाएगा। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9 इंटू k का पावर 2 को हम लोग k इंटू में k लिख सकते हैं, इक्वल टू 36 इंटू k। अब k से k कट गया तो क्या बच गया, k इज इक्वल टू 36, और ये 9 जो है वो नीचे चला आएगा। 9 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। ये हो गया आपका k का आंसर। तो देखिए 8 का फर्स्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k प्लस 1 का होल का एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का। नेचर ऑफ रूट क्या दिया गया है, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल रूट कब होता है, जब d का वैल्यू 0 के इक्वल होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सबका क्या करेंगे, कोफिशिएंट को लिख लेंगे। तो सबका कोफिशिएंट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू को लिखते हैं। तो a का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3k प्लस 1 है, 3k प्लस 1, ये हो गया a का। b में लिखते हैं x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है, देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2 इंटू में k प्लस 1, या फिर इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो। 2 को k से इंटू करेंगे तो 2k हो जाएगा, प्लस 2 को फिर 1 से इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। और c में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 है। तो a का हो गया इतना, b का हो गया इतना, और c का हो गया 1। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं सबका वैल्यू। देखिए b है ये, तो b का वैल्यू देखिए इसको हम लोग पुट करते हैं 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर -4 इंटू में a का वैल्यू है 3k प्लस 1 इंटू में c जो है 1 है। तो देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, 2k है, इंटू b का 2 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, माइनस अब 4 को 3k से इंटू करेंगे तो 4 3 जा 12k। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 12k, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इसका साइन चेंज मत कीजिए। देखिए 4 को 3k से इंटू किए तो 4 3 जा 12k हो गया, प्लस में है तो अभी प्लस ही रहने दीजिए। 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, इंटू में 1 है, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और k स्क्वायर का k स्क्वायर होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इंटू में k 8k, माइनस अब ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं तो माइनस 12k, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, और ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वल टू में आप इधर 0 भी लिख सकते हो चूँकि रियल एंड इक्वल रूट है। इधर हो गया आपका 4k स्क्वायर, अब ये -4 ये +4 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12k में 8k को माइनस करेंगे, 12k में 8k को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4k, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस में 4k इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4k इधर आया तो प्लस में 4k हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 4 इंटू में k स्क्वायर को हम लोग k इंटू में, ये हो गया 4, k स्क्वायर को हम लोग k इंटू में k लिख सकते हैं इक्वल टू 4 इंटू में k इक्वल टू 0। ये k से ये k कट जाएगा तो k इज इक्वल टू हो जाएगा k, ये k बच गया इक्वल टू 4, और ये 4 जो है वो नीचे चलाएगा इक्वल टू 0। 4 1 जा 4 कट जाएगा तो k का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, या फिर k का वैल्यू आप 0 भी लिख सकते हो,
के का वैल्यू 0। ये दो आंसर आपका कंप्लीट। एक्चुअल आंसर ये आपका k इज इक्वल टू 1 है, बट आप k इज इक्वल टू 0 भी इधर आप मान के चल सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 का सेकंड नंबर में यहाँ पर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का वैल्यू फाइंड किया गया है, फाइंड करना है। k का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x² प्लस k इंटू में 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल्स रूट है मतलब d का वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी d का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, ये तो फिक्स है। बट आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, k का। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अभी नहीं है, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें पहले इसको चेंज करना होगा। तो देखिए ये x² का एज इट इज़ रहेगा, x² है ये, प्लस अब k को 2x से इंटू करेंगे तो 2kx होगा, 2kx प्लस k को k से इंटू करेंगे k² प्लस माइनस माइनस, अब k को 1 से इंटू करेंगे तो k होगा और ये प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले a का वैल्यू को लिखते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पर x² का कोफिशिएंट लेते हैं, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिखते हैं। b में लिखते हैं x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2k है, ये 2k, तो 2k लिखते हैं। और बाकी जो बच गया ये पूरा ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ये पूरा क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में हो जाएगा आपका k² माइनस k प्लस 2। a में किसको लिखते हैं x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। b में लिखते हैं x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 2k है और ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ओके, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं जो होता है आपका b² माइनस 4ac। अब इसमें पुट कर देते हैं, b है ये तो b का वैल्यू 2k है, तो 2k का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू में a का वैल्यू 1 है, तो हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे 1 पुट कर लेते हैं। और आपका c है ये, तो c का वैल्यू है आपका k² माइनस में k प्लस 2, ये हो गया इक्वल टू आप 0 लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और k² का k² माइनस 4 1 जा 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा इधर k² माइनस k प्लस 2 एज इट इज़ रहने दिया इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4k² माइनस 4 को k² से इंटू करेंगे 4k² माइनस माइनस प्लस, और 4 को k से इंटू करेंगे 4k माइनस प्लस माइनस, और 4 को 2 से इंटू करेंगे 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। अब ये देखें यहाँ प्लस में 4k² माइनस में 4k² जो है वो कट जाएगा, तो बचेगा 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 4k माइनस में 8 इक्वल टू किधर आएगा, तो प्लस में 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 8 और ये 4 जो है वो नीचे चला आएगा इक्वल टू 0, 4 2 जा 8। तो k का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 2 आ गया, या फिर k का वैल्यू आप 0 भी यहाँ लिख सकते हो। तो एक्चुअल हमको k का वैल्यू फाइंड करना था, तो k का कितना आ गया 2 आ गया, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये 8 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एक वीडियो में सारा क्वेश्चन बताना इम्पॉसिबल है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।